सभी को धन्यवाद, थैंक यू। आज बहुत सारे लोग जो दूर दराज से आए, त्रिपुरा का लास्ट बॉर्डर असम हम आज क्रॉस करने जा रहे हैं, तो चुराईबारी अगरतला से दिल्ली तक का ये जो 2500 किलोमीटर का जो यात्रा, ये बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि रास्ते में मैंने सोचा नहीं था कि अपना लोग, त्रिपुरा लोग, त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, भूमिपुत्र लोग अपने बच्चों का भविष्य के लिए जो मुक्ति का, जो स्वाधीन का सपना देखते हैं, जो खुले हवा में आज़ादी से सांस लेने का जो सपना है, उस सपना संजोए बैठे हैं। गरीब हो या अमीर, पहाड़ में काम करने वाला हो, जोमचास करने वाला हो, या कोई नौकरी करने वाला हो, या कोई राजनेता, सभी लोग आज़ादी का, अपने भविष्य का ख्वाब लेते हुए आज मेरे साथ जुड़े। किसी को मैंने पैसा रुपया दे के नहीं बुलाया, खुद से आए, खुद से डोनेट किए और खुद से समर्थन और अपना जो मन का जो इच्छा मेरे साथ व्यक्त किए। और ये जो समस्या है, 75 साल से जो समस्या त्रिपुरा का इंडिजिनस लोगों का समस्या है, ये पूरा हिंदुस्तान का समस्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का समस्या है। और त्रिपुरा में समस्या का समाधान करने के लिए जो केंद्रीय सरकार ने त्रिपुरा का महाराजा पूजनीय बुबाग्राह विक्रम किशोर मानिक्य जी को त्रिपुरा एकॉर्ड के माध्यम से त्रिपुरा का लोगों को आश्वस्त किया था 6 महीने के अंदर ये वायदा पूरा करेंगे। लेकिन 6 का बाद 12 का बाद 18 महीने बीत गए। हमने पहले ही बताया था कि आप लोग अगर नहीं सुनेंगे, आप लोग अगर हमारा दुख दर्द नहीं देखेंगे, आप लोग अगर हमें भूलेंगे, तो हम हिंदुस्तानी लोग इंडिया का झंडा फहरा के आपको याद दिलाने का, हम लोग जो दुख में हैं, हम लोगों का लोग जो दर्द सह रहे, जो अपने ही ज़मीन में सेकेंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा लेके राजनीति हो या कोई बिजनेस या फिर कोई नौकरी, जहाँ पे भी देखो सब जगह में हम लोग पीछे धकेला गया है। और ये जो हम लोग का समस्या है, हम लोग का दुख दर्द का जो बात है, आप भूल जाने से भी हम लोग आपको याद दिलाने का डेमोक्रेटिक तरीके से ज़रूर कोशिश करेंगे। ये पहले ही बोला था और ये हम काम कर रहे हैं। और त्रिपुरा जब बचेगा तभी नॉर्थ ईस्ट बचेगा। त्रिपुरा आज डूबने वाला है, कल नॉर्थ ईस्ट असम डूबेगा, मेघालय डूबेगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड डूबेगा और परसों पूरा हिंदुस्तान डूबेगा। इसीलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि सरकार हम लोग का इमोशंस को समझिए और हम लोग के साथ खेला मत कीजिए। आपका जो वायदा है एटलीस्ट वो तो पूरा कीजिए। और हमारे साथ त्रिपुरा का सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे सीनियर लीडर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर, ज़मीन से जुड़े हुआ लीडर, जो त्रिपुरा के लोगों को, त्रिपुरी लोगों को आशा का किरण दिखाया था सबसे पहले, उन्हीं में से एक फाउंडर, त्रिपुरा को एडीसी दिलाने से शुरू करके, युवा समिति का आंदोलन से शुरू करके त्रिपुरा का हर आंदोलन में मुख्य भूमिका रखने वाला ऐसा एक शख्स, सीनियर लीडर, वो पहले भी आया था। आज फिर त्रिपुरा का ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन हमारा पूजनीय सर जगदीश देववर्मा जी, उनका वो सिर्फ उन्होंने ही नहीं आया, क्योंकि ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, पूरा जाति का रैली। उनका साथ हमारा पूजनीय हमारा माता जी भी आया और पिता और माता की समान आशीर्वाद देने के लिए उनको हम प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और साथ साथ क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल रैली में होता तो अपना घर का लोगों को कोई लेके नहीं आता, लेकिन बच्चे, बूढ़ा, औरत, सब लोग ये आंदोलन के साथ जुड़े और असम में भी वेलकम करने के लिए रेडी है। मैंने आज ही बैनर देखा और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नवागांव के लोगों को भी धन्यवाद। और हमारे साथ और भी जुड़े हैं हम लोग का माननीय विधायिका, एमएलए, वुमेन एमएलए और राइमा बेली से एमएलए है। और एमएलए होकर भी हमारा जो मुहिम है, ये जो त्रिपुरा का जो सपना लिए
जो मैं चल रहा हूँ, हजारों लाखों लोगों का जो सपना लिए मैं जो चल रहा हूँ इस पैदल रैली में, उसी सपना को साकार करने के लिए, उसी सपना को मजबूती देने के लिए जो आए हमारा राइमा वैली का MLA साहिबा को भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारा साथ पैर से पैर मिला के आगे तक वो भी जाएंगे। और बहुत सारे EM और मंत्री भी आ रहे हैं और सभी को धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूँ इसमें पॉलिटिकल राजनीति मत देखिए, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी से सभी को इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए, जो तिपरासा का भलाई चाहते हैं और जो तिपरासा को प्यार करते हैं और जो खुद तिपरासा है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करके भी हम दूसरा का नीचे ही रहना पड़ता है। हम यहाँ पे कोई रूलर नहीं है, हम लोग किंग मेकर तक बन सकते लेकिन किंग नहीं बन सकते अपने ही ज़मीन पे। तो ये समस्या है, तो ये समस्या सिर्फ हमारा नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही ये समस्या चल रही है। तो इसीलिए सबको धन्यवाद। और सबको आने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, जितेंद्र चौधरी जी आपका उम्र हो गए हैं, बहुत राजनीति कर लिया, अपना बच्चा का भविष्य के लिए भी सोचिए। आपने अपने लोगों के खिलाफ बात बोल के आपने जो अगरतला में घर बनाया, शायद वो कल आपका बच्चा और आपका जो आगे आने वाला वंशज उसमें भूख न कर पाए, शायद उनसे वो घर छीना जाए। जो बीजेपी में है रामपद जमातिया जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, शायद आपका जो बच्चा लोग आपकी बात, कोई तो दुनिया में जीवन भर के लिए नहीं रहेंगे, कभी ना कभी सबको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको भी आने के लिए निवेदन करता हूँ, हर एक तिपरासा को इसमें जोड़ने का भी निवेदन करता हूँ। और जो रास्ते में सड़क में सॉलिडारिटी और उम्मीद और आशा का किरण लिए मेरे साथ जुड़े, ये सपना पूरा करने का जो ख्वाब देखा था, इस ख्वाब को वास्तवायन करने के लिए जो लोग जुड़े और जो लोग सपोर्ट करते गए, सभी लोगों को भी धन्यवाद। और दिल का बात मैं आज आप लोगों को बता नहीं सकता कि इतना खुशी और दुख भी है कि आज आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। और मरते दम तक तिपरासा के लिए, तिपरासा का भविष्य के लिए, आज़ादी के लिए ज़रूर लड़ते हुए ही मरेंगे। अगर महात्मा गांधी या फिडेल कास्ट्रो नहीं बन पाया तो क्या बात है,